पाकिस्तान सुपर लीग 10 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, PSL 10 का जबरदस्त वेलकम। फ्लाइंग मैन ने धमाकेदार एंट्री देकर ट्रॉफी स्टेज तक पहुंचाई। शानदार आतिशबाजी और लेजर शो। आपदा परवीन के सुफियाना इकराम ने समा बांधा। रॉक स्टार अली जफर ने अलग ही रंग जमाया। इब्रारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम ने भी तकरीब को चार PSL के इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स की बैटिंग फ्लॉप। आधी से ज्यादा टीम 100 रन से पहले आउट। अब्दुल्ला शफीक की मज़ाहमत। सीजन 10 के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूसी कंपनियों को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत। बेलारूसी सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दोनों मुल्कों में तिजारत और दो तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। ज़राअत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में पाकिस्तान बेलारूस से इस्तेफादा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का बेलारूस का दौरा मुकम्मल, वतन वापस। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अली बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट जज तैनात करने की सिफारिश कर दी। PTI के 2 मेंबरान ने तकरीरी की हिमायत में वोट दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जराये का कहना है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदखिल ने जस्टिस अली बाकर नजफी की मुखालफत में वोट दिया। इजलास में लाहौर हाईकोर्ट के 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर हुआ। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात हुए। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी, जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नजीर लांगू मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात कर दिए गए। नहरों पर बहस का मुतालबा। कौमी असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने पर मुलतवी। स्पीकर अयाज सादिक का अपोजिशन के रवैये पर अफसोस का इजहार। कहा, पीर को नहरों पर बात करना थी, अपोजिशन ने बॉयकॉट किया। आज अपोजिशन कह रही है नहरों पर बात करनी है। अपोजिशन कार्रवाई चलने नहीं देगी तो ऐवान में बहस कैसे होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान में गलत बयानी की। हमने नहरों के मामले पर करारदाद पीपल्स पार्टी के बाद नहीं बल्कि 12 मार्च को ही जमा करा दी थी। गुज़श्ता रोज दोबारा जमा कराई मगर बात नहीं करने दी गई। पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर 2 नंबरी कर रही है। ये सब सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी से हो रहा है। पीपल्स पार्टी अवामी मकबूलियत की खातिर केनाल्स की मुखालफत कर रही है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू। कहा, सदर की मीटिंग को 9 माह हो गए, पीपल्स पार्टी ने कभी एक लफ्ज नहीं कहा। सिंध में एक मूवमेंट चली और पीपल्स पार्टी को खतरा पैदा हो गया। अब अपना वोट बचाने के लिए पीपल्स पार्टी को इस तहरीक का हिस्सा बनना पड़ा है। नून लीग के चंद लोग कानून से लाइल्म हैं। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, नहरें नहीं बनने देंगे। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का इरफान सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, इरफान सिद्दीकी ने आइन नहीं पढ़ा तो सेनेट में बैठने का इख्तियार नहीं। PP रहनुमा आगा रफ़ीउल्लाह कहते हैं, नून लीग का पुराना वतीरा है, ये अपने मकासद पूरे करके पीठ में छुरा घोंपते हैं। इन्होंने सदर को नहरों पर ब्रीफिंग दी, फिर उसके जाली मिनट्स बनाए। एहसन इकबाल ने इसको मीडिया पर लीक किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। सदर के जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम कहते हैं, सदर जरदारी इन्फेक्शियस डिजीज माहिरीन के जरिए इलाज हैं। उनकी फिजियोथेरेपी जारी है। मजीद 1 से 2 रोज अस्पताल में रहेंगे। डॉक्टर्स ने ताहाल सदर ममलिकत से मुलाकातों की इजाजत नहीं दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने ऐवान आज़ादी बेलारूस के अहाते में पौधा लगाया। मेजबान सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी इस मौके पर मौजूद थे। महलावार आगे बढ़ना चाहते हैं। पहला मकसद मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच जीतना है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PSL का हिस्सा बनने पर खुश हूँ। मुस्बत क्रिकेट खेलकर जीतने की कोशिश करेंगे। कराची के शेर और मुल्तान सुल्तान्स कल नेशनल स्टेडियम में टकराएंगे। मैच से किंग्स के खिलाड़ियों ने फाइनल प्रैक्टिस सेशन में तैयारियों को हतमी शक्ल दी। मेरा काम अंग्रेजी बोलना नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलना है। इंग्लिश की डिमांड है तो क्रिकेट छोड़कर प्रोफेसर बन जाता हूँ।
मोहम्मद रिजवान अंग्रेजी के सवाल पर गुस्सा हो गए, कहा कोई मजाक बनाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अफसोस है अपनी तालीम। HBL पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां सीजन, मुल्क भर में छाएंगे क्रिकेट के रंग। ARY फिर बढ़ाएगा शायकीन का जुनून, रोजाना लाएगा क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। पहले शो में मेहमान बनेंगे अदाकार अदनान सिद्दीकी, बासित अली और कामरान अकमल के होंगे माहिराना तज्जिए, करेंगे जानदार तबसरे। ड्रेसिंग रूम के बाहर के अंदर शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन से नहीं बचेगी कोई खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे क्रिकेट में कॉमेडी का तड़का। अवाम के पसंदीदा होस्ट वसीम बादामी फिर करेंगे मेजबानी। आज से रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। कौमी एयरलाइन PIA की निष्कारी मजीद ताखीर का शिकार, IMF को दी गई डेडलाइन के मुताबिक निष्कारी नहीं हो सकेगी। ज़राई ने बताया IMF को PIA निष्कारी के लिए जुलाई की डेडलाइन दी गई थी। मुशीर निष्कारी मोहम्मद अली का कहना है PIA की निष्कारी तकरीबन दिसंबर तक होगी। नीलामी में हिस्सा लेने वालों को जुलाई में असासों की जांच पड़ताल का मौका दिया जाएगा। दूसरी बार निष्कारी में पहले बोली देने वाली कंपनियां भी शामिल होंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का लोअर दीर तिमर गरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के शदीद तबादले में मतलूब खारजी हफीजुल्लाह समेत 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है हफीजुल्लाह और कोचवान के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। हलाक खारजी बेगुनाह शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस था। कामयाब कार्रवाई पर वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा इंसानियत के दुश्मनों के मजमूम अजाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मोहसिन नकवी बोले दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। तिमरगिरा में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कामयाब ऑपरेशन किया गया। रोजाना की बुनियाद पर खारजियों को जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। आइंदा दिनों में खवारिज का तेजी से खात्मा नजर आएगा। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। टैरिफ के मामले पर अमेरिका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं वजीर आजम की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द जल्द अमेरिका जाएगा। अमेरिका के साथ मुस्बत बातचीत की जाएगी। वजीर खजाना की इस्लामाबाद में गुजरावाला मेड इन पाकिस्तान एक्सपो में शिरकत। कहा हमारे पास ऐसी मसनूआत हैं जो आलमी ब्रांड बन सकते हैं। पाकिस्तानी अशिया में बड़ी बेहतरी आई है। इस तरह की नुमाइश पाकिस्तान की बरामदात बढ़ाने का जरिया बनेगी। चीन का अमेरिका पर जवाबी वार, टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया। अमेरिकी मसनूआत पर इजाफी टैरिफ कल से नाफिज हो जाएगा। सदर शी जिनपिंग का यूरोपीय यूनियन को टैरिफ की जंग में चीन का साथ देने का मशवरा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है चीन पर 145 टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है, बीजिंग के साथ भी डील हो सकती है। चीनी सदर समझदार इंसान और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। डेमोक्रेट सेनेटर ने ट्रंप पर इनसाइड ट्रेडिंग का इल्जाम लगा दिया। एडम शिफ ने तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा पहले टैरिफ लगाकर स्टॉक मार्केट्स और क्रिप्टो करेंसी को गिराया, फिर मुअत्तल करके अचानक ऊपर चढ़ा दिया। ट्रंप हेराफेरी में मुलव्वस हैं। चीन पर टैरिफ में इजाफे से अमेरिकी स्टॉक मार्केट में मंदी। जापान, जनवरी, कोरिया, हांगकांग की स्टॉक मार्केटों में भी कमी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के आगाज से ही मंदी। 1335 पॉइंट्स कमी के साथ इंडेक्स 1,14,853 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। फी आउंस सोना $3,170 का हो गया। खाम तेल की कीमत में आज भी कमी रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में डेपुटेशन पर आए 23 जजों ने वापस सूबों को भिजवाने का ऑर्डर चैलेंज कर दिया।
हाईकोर्ट ने विफाकी हुकूमत, वजारत कानून और दीगर फरीकें से 28 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल को भी मामलत के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद के 4 सेशन जजेस, 7 एडिशनल सेशन और 12 सिविल जजेस ने ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को बिला जवाज केस ट्रांसफर करने से रोक दिया। आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर केसेस दोबारा मुख्तलिफ बेंचों में भेजने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ माविन टूल है, जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। कहा, चैट जीपीटी और डीप सीक अदालती इस्तेदाद-ए-कार बढ़ा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। एआई को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा चीन। आईएसपीआर का कहना है एयर चीफ ने चीनी वजीर दिफा पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के कमांडर से मुलाकात की। चीनी अस्करी क़यादत ने एयर चीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। एयर चीफ ने कहा, पाकिस्तान चीन के साथ मजबूत सफारती और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाक चीन ताल्लुकात इलाकाई अमन सलामती के अहम मामलात पर हम आहंगी पर मबनी है। मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मजबूत इलाकाई शराकत दारी करना होगी। वजीर आला बलूचिस्तान से जमीयत उलमा इस्लाम के वफ्द की मुलाकात। सूबे की सूरत हाल में सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश की। वफाकी वजीर कानून और इंसानी हुकूक आजम नज़ीर तारर से जर्मनी के सफीर ने मुलाकात की। बलूचिस्तान से मुतालिक सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। आजम नज़ीर तारर ने कहा, आइन और कानून के मुताबिक हुकूमतें पाबंद होती हैं। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। सऊदी अरब ने 10,000 इजाफी पाकिस्तानी आजमीन को हज की इजाजत दे दी। वजीर खारजा इसहाक डार ने सऊदी हमनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से हज कोटा बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। सऊदी हुकाम ने खुसूसी दरख्वास्त कबूल करते हुए पाकिस्तान के लिए हज कोटे में तौसी की मंजूरी दे दी। मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। इसराइल के खिलाफ नारे। कराची में बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बाहर जमात इस्लामी का मुजाहिरा। पूनम जफर ने खिताब में कहा, गज्जा का मसला सिर्फ अरब का नहीं, पूरी उम्मा को जवाब देना पड़ेगा। इसराइली फौज के मजलूम फलस्तीनियों पर मजालिम रुक न सके। गुज़श्ता 24 घंटे में इसराइली बमबारी से मजीद 48 फलस्तीनी लुकमा अजल बन गए। शोहदा की मजमूई तादाद 50,900 से तजावुज कर गई। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांडेंट स्टाफ कॉन्फ्रेंस। खित्ते में बदलती समंदरी सूरत हाल, कौमी सलामती और जियो स्ट्रेटेजिक उमूर पर तबादला ख्याल। मैरीटाइम सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी के हुसूल को सराहा गया। आईएसपीआर के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने रिवायती और गैर रिवायती खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयारियों को बरकरार रखने पर जोर दिया। कसीरुल कौमी मश्क, M25 और डायलॉग के कामयाब इनकाद की तारीफ की। अंदरूनी सिंध मैट्रिक के इम्तहानात मजाक बन गए। सक्खर, लाड़काना, खैरपुर और शिकारपुर के तालीमी बोर्ड नकल रोकने में नाकाम। इम्तिहानी मराकज पर नकल माफिया सरगर्म। बच्चे मोबाइल फोन सामने रख रख कर पेपर हल करते रहे। बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक अप्रैल से जून 2025 के लिए होगा। बिजली की कीमत में कमी के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए होगी। इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का अदालती हुक्म अदूली पर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ फैसला। ट्रंप इंतजामिया की अपील मुस्तरद। गैर कानूनी डेपुटेशन पर वजाहत तलब। सुप्रीम कोर्ट का गैर कानूनी डिपोर्ट शख्स को एल सल्वाडोर से वापस लाने का हुक्म। विफाकी जज के हुक्म के बावजूद ट्रंप इंतजामिया ने कानूनी मुकीम शख्स को एल सल्वाडोर डिपोर्ट किया था।
ट्रंप इंतजामिया ने रिपोर्ट शख्स को मुजरिम करार दिया, मगर अदालत में साबित न कर सकी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज तुर्किया के दौरे पर अंतालिया पहुंच गई। अंतालिया के डिप्टी गवर्नर प्रोफेसर साद सैयद ओगलू ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज डिप्लोमेसी फोरम के तहत बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब वजीर आला मरियम नवाज के हमरा हैं। पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर और साबिक सदारती तर्जुमान फरहतुल्लाह बाबर के खिलाफ इंक्वायरी। FIA ने सवालनामा दे दिया, 7 दिन में जवाब मांग लिया। फरहतुल्लाह से जायदाद, बैंक अकाउंट्स और गाड़ियों की तफसील तलब, अहलिया और बच्चों के एहसासों की तफसील भी मांगी गई। बतौर सेनेटर मिलने वाले गैर मुल्की फंड की तफसील देने की भी हिदायत। कराची ट्रैफिक पुलिस के क्रैकडाउन का चौथा रोज 150 से ज्यादा हैवी गाड़ियां, 4000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जब्त कर ली। पकड़े जाने पर बाइक सवार हेलमेट न पहनने के बहाने बनाते रहे। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है अब रियायत सिर्फ उसी को मिलेगी जो कानून की पाबंदी करेगा। जिन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मंसूख हो गई वो स्क्रैप का हिस्सा बन जाएंगी। मुल्क के बेशतर इलाके 13 से 18 अप्रैल तक गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। इस दौरान रातें भी गर्म रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में 14 से 18 अप्रैल तक हीट स्ट्रोक का इम्कान। PDMA ने बताया कि AP में पीर से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। बुजुर्ग और बच्चे सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बराह रास्त बाहर ना निकले। लाहौर में सुबह तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार रहा। शहर में बादलों के डेरे, जहलम में भी वक्फे से तेज हवा के साथ बारिश। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज बारिश के बाद से ठंडी हवाएं। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स के साथ बड़े नाम जुड़ने का सिलसिला बरकरार। डॉलन्स PSL 10 में कराची किंग्स का रिलायबल अप्लायंसेस पार्टनर बन गया। तकरीब में कराची किंग्स के खिलाड़ियों की खुसूसी शिरकत। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल और डॉलन्स के CMO ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सैयद हसन जमील ने कहा, बड़ी फ्रेंचाइज के साथ जुड़ना हमारे लिए खुश आइंद है।